एक भी सरपंच कह दे कि भाई मैं किसी के साथ दुश्मनी निकाल रहा हूं, कांग्रेस आएगी, खुला खाएंगे, खुला करेंगे। लेकिन सर दुर्भाग्य सरपंचों का, और वो हमारी बीजेपी आ गई ना सर। मैं किसी से हिसाब मांग रहा, एक से मांग लिया सर, जैसे उसको लेटर इशू हुआ सर। मैं कहता हूं कि सर दुनिया में बड़े बड़े आपका काम सेटिस्फाइड है तो आपकी पेमेंट एक दिन नहीं रुकेगी। अगर आपने काम सही नहीं किया आपकी पेमेंट नहीं होगी। सर जो पंचायती जमीन है उसका पैसा तो पंचायत ही संभालती है, तो उसमें भी कोई दखल अंदाजी रहती है क्या विधायक जी? 5 साल बाद सर अगर जनता के बीच में जाऊंगा, लोग मुझे बोलेंगे जंबा साहब ये नाली तो आज तक नहीं बनी, एक गली आज तक नहीं बनी, एक क्यों नहीं बनी, और सर ये बनी थी टूट क्यों गई है। सर जवाब मुझे देना है। सर मैं राजनीति में पेट भर के आया हूँ, मैं पेट भरने नहीं आया। अब मेरे पे जिम्मेवारी बनती है। लोगों ने विश्वास किया भाई शायद यार ये अच्छा करेगा, ये जो बोल रहा है, चलो एक बार इसे विश्वास कर लेते हैं। अगर मैं सर उनका विश्वास तोड़ दूं सर, उनकी आत्मा कितनी दुखेगी। मैं कहता हूँ हरियाणा सरकार सर पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ रही। हर पंचायतों में सर मतलब ना, मैं कहता हूँ पिछले 2.5-3 साल से करोड़ों करोड़ रुपया आ चुका है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो करोड़ों रुपया आ चुका है वो दिखना भी चाहिए, वो पैसा कहां लगा है। मैं कहूँ कमीशन खोरी सर, एक सरपंच है सर, मैं किसी एक का नाम लेके नहीं बात करूंगा, इसमें सब आ जाते हैं। हाँ। और ये चीज उसको दुखेगी जिसने ये काम किया है। अपने मिस्त्री बनाए, जो सेक्रेटरी है उससे मिला, एमबी भरवाई, जी। कितना पैसा उसमें भरवा दिया, सेक्रेटरी को दे दिया। और सर 21 लाख से नीचे टेंडर नहीं लगता। 21 लाख से कभी ऊपर गई नहीं। मुझे बता दो कि 54 सरपंचों में किसने 21 लाख से ऊपर टेंडर लगाया हो। छोटी गलियों पे नालियों पे सारा पैसा सर लगा देते हैं, घुमाते रहते हैं। मैं कहता हूँ सरपंच जो पैसा आता है गवर्नमेंट देती है उसको अपना पैसा समझते हैं, निजी संपत्ति समझते हैं, जबकि वो उस गांव की संपत्ति है, वो जनता का पैसा है, तो लगना चाहिए ना सर। मैंने सिर्फ इतना बात की है कि आप जितने मर्जी काम कीजिए, एक भी सरपंच अगर ये कह दे कि मैंने उसका काम रोका है, उसकी गली रोकी है, नाली रोकी है, मैं जिम्मेवार हूंगा। सामने एक बार आ जाए सर, आपके सामने ये चैनल पे आ जाए। मैंने कहा था आप काम कीजिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप कौन सा काम कीजिए, आप डेवलपमेंट के काम कीजिए, उसके बाद सिर्फ मैं चेक करूंगा आपने काम कैसा किया। आपका काम सेटिस्फाइड है तो आपकी पेमेंट एक दिन नहीं रुकेगी। अगर आपने काम सही नहीं किया आपकी पेमेंट नहीं होगी। सिर्फ इतना सी सर बात है, इसको सर वो समझ नहीं रहे या मुझे समझाना नहीं आ रहा। अब सर जनता से वादा किया, 5 साल बाद सर अगर जनता के बीच में जाऊंगा, लोग मुझे बोलेंगे जंबा साहब ये नाली तो आज तक नहीं बनी, एक गली आज तक नहीं बनी, एक क्यों नहीं बनी, और सर ये बनी थी टूट क्यों गई है। सर जवाब मुझे देना है। और मैं चाहता हूं कि सर जो पैसा आए वो दिखना चाहिए कि यहाँ पे लगा और विद क्वालिटी लगा। सर जो पंचायती जमीन है उसका पैसा तो पंचायत ही संभालती है, तो उसमें भी कोई दखल अंदाजी रहती है क्या विधायक जी? नहीं सर, देखो जो पैसा आता है सर सब सरकार का ही पैसा होता है। जो पंचायत के जो अकाउंट्स होते हैं सर सारे सरकार के ही अकाउंट्स होते हैं। अगर किसी की गांव की जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, उसको जो बोली का पैसा आया, ये नहीं कि सर सरपंच मनमानी से कहीं भी लगा सकता है। उसका सर एस्टिमेट प्रस्ताव डलता है, एस्टिमेट बनता है, और बिल्कुल प्रॉपर हमारा बीडीपीओ उसको पास करता है, तब उसकी पेमेंट होती है। लेकिन सर लोग क्या सरपंच क्या समझते हैं, हमारा गांव का पैसा है, हाँ। हम जहां मर्जी लगाएं। क्यों लगाएं? जिसको नीड है, कोई गलियां बनानी है उस पे लगाइए, विकास कार्य पे लगाइए। सर आप देखिए गांव में कितनी गंदगी है, नाले हैं सर, नाले में कितने, नाले पे क्यों नहीं काम करते। ऐसी ऐसी पंचायतें सर जिसके 100 प्लस किले हैं। अगर आपका फंड आता है तो आपके फिरनी को जो नाले हैं उसको अंडरग्राउंड कीजिए। अब की बार थोड़े कीजिए, अगली बार फिर थोड़े कर लीजिए, और 5 साल में तो सारे के सारा गांव के जितने भी ओपन में नाले हैं सर वो सारे सीवरेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों नहीं करते सर, जब पैसा है सरकार भी दे रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि पैसा है वो आपका ही है, आप अपने गांव में अच्छे तरीके से लगाइए, अच्छे तरीके से लगाइए ताकि दिखे। अब मैं कहता हूँ सर मेरे गांव में सर टोटली 15-16 किले हैं। हाँ। जो सोर्स ऑफ इनकम है गांव के, जो कमेटी की जमीन है। ऐसे गांव भी है सर जिसमें 100-125 किले हैं। मेरा गांव उनसे बेटर है, काफी अच्छा, मेरे गांव उनसे ज्यादा सुंदर है। क्यों? सोच का फर्क है सर। वो चाहते हैं कि पैसा बस हमारा पैसा है। बस सर मैंने यही पे पेंच कसा हुआ है कि नहीं, आप क्वालिटी से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए।
किसने वोट दी किसने नहीं दी ये मैटर नहीं करता। एक भी सरपंच कह दे कि भाई मैं किसी के साथ दुश्मनी निकाल रहा हूं। मैंने कहा था मुझे पता है कि 90% केवल मेरे हल्के में नहीं पूरे हरियाणा में 90% सरपंच कांग्रेस के साथ थे। भाई कांग्रेस किया हुआ है, कांग्रेस आएगी, खुला खाएंगे, खुला करेंगे। बहुत इनकी ऐसी सोच थी। मेरे खुद इतने सर क्लोज सरपंच भी कहते नहीं नहीं यार सर ना कांग्रेस ही आएगी, हम तो उधर ही जाएंगे। मतलब सर उधर जाएंगे क्यों? कांग्रेस आएगी, खुला छोड़ेगी, टेंडर सिस्टम खत्म करेगा, जितना मर्जी खाएं जितना मर्जी। अब सर 4-4 करोड़ रुपए लगा देते हैं सरपंच के इलेक्शन पे। अब सर वो 4 करोड़ क्यों लगाया? ये तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होगी इस गांव की, कल को पूरा भी करना कोशिश करेगा भी पूरा करूं। अब 4.5 करोड़ पूरा भी करेगा, फिर गांव में भी लगाएगा। अब गांव में क्या लगेगा जब 4.5 करोड़ रुपया तो उसने पहले पंचायत में क्या क्या जूत पड़ दी सर ऐसी चौधर की। अब वो पैसे पूरे नहीं हो रहे सर, क्योंकि सर ये तो बीजेपी की सरकार है सर, हर चीज पे बिल्कुल नजर है। अब सर वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसको हटाओ, कांग्रेस लेके आओ। लेकिन सर दुर्भाग्य सरपंचों का, और वो हमारी बीजेपी आ गई, और सर फिर वो कहते हैं फंस गए बुरी तरह। अब सर मैंने किसी सरपंच से ये नहीं कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दी, नहीं दिए भाई कोई बात नहीं दी है ना सर। मैं किसी से हिसाब मांग रहा 2.5 साल में आपने क्या किया, जबकि मैं कहता हूं मुझे 2.5 साल का हिसाब दे दीजिए आपने क्या किया। एक से मांग लिया सर, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं सर, बड़ा चौड़ा होके बोला कि भाई ले लो ना सर क्या फर्क पड़ता है। मगर भाई कमाल है, ये तो सरपंच बड़ा ईमानदार लगा भाई, कहता ले लो। मैं कहा भाई दे दो, मैंने सर बीडीपी को बोला कि ले लो हिसाब। जैसे उसको लेटर इशू हुआ सर, मैं कहता हूं कि सर दुनिया में बड़े बड़े जो लिंक थे वो आगे बार में बैठ गए, कहते बस हिसाब ही नहीं लेना। मैंने उनसे पूछा मैं क्या बुरा कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने पिछले 2.5 साल में क्या काम किया मुझे सिर्फ बता दो। कुछ नहीं सर।